हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं ऑफिशियल पंकज कुमार फॉर यू में देख रहे हैं, ठीक है। और आज का जो क्लास है हिंदी इलेक्टिव 11th क्लास हिंदी इलेक्टिव का जो चैप्टर है ईदगाह चैप्टर, वह मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके, ठीक है। आपको इसके चैनल पे पूरा का पूरा फ्री मिलेगा हर चीज़ क्लास। आज जो लाइव क्लास नहीं आ पाई दोस्तों क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम था, ठीक है, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ और इसका नोट्स पीडीएफ मैं साथ में दे दूंगा, ठीक है। आज जो आपका कहानी है आपका ईदगाह का, ये पार्ट 1 कहानी है। इसका जो चैप्टर है, जो ईदगाह का चैप्टर, थोड़ा सा लॉन्ग कहानी है, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में ख़त्म करूँगा। ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए इस चैप्टर को, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो इस रमज़ान की कहानी में, ईदगाह की कहानी में आप जानते हैं, उसको थोड़ा मदद कीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए क्लास में, देखिए कहा गया यहाँ पर, देखिए रमज़ान के पूरे 30 दिन रोज़ों के बाद आई है। देखिए रमज़ान पूरे 30 रोज़ा समझते हैं आप लोग। कोई जो इस रोज़ा करते होंगे तो उसको पता होगा कि एक दिन को एक रोज़ा कहा जाता है, 2 दिन को 2 रोज़ा कहा जाता है, ठीक है। तो आई है, ठीक है। कितने दिन के बाद रमज़ान जो आता है, पूरे 1 महीना के बाद, यानी कि 30 दिन के बाद आता है, ठीक है। और कहा क्या गया है समझिएगा इसमें, इसको समझिए अच्छी तरह से। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है यह जो रमज़ान आया है। वृक्षों पर, वृक्ष में पेड़ पौधों पर अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब क्या है, देखिए समझिए। खेतों में क्या है समझिएगा यहाँ पर। खेतों में सुहाना प्रभात है, वृक्षों पर अजीब हरियाली, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब ललिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है। देखिए रोज़ा जो होता है, रोज़ा 30 रोज़ के बाद जो रमज़ान आया है काफ़ी मनमोहक होता है, ठीक है। और ये देखिए, यानी संसार को ईदगाह का बधाई दे रहा है। ऐसा लगता है जो आसमान है, जो आपका खेत है, हरियाली वृक्षों है, तो क्या दे रहा है, रमज़ान को क्या कर रहा है, मतलब कि बधाई दे रहा है उसको, ठीक है। गाँव में कितना हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। ईदगाह यानी ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, ठीक है। सारी क्या कर रहे हैं, ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कहा गया है, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न का मतलब खुश हो गया, हामिद था। कौन था, हामिद। हामिद देखिए इस कहानी में सबसे ज़्यादा भूमिका की मुख्य पात्र जो है हामिद है, ठीक है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, ठीक है। कौन, हामिद, समझिएगा। जिसका बाप गत वर्ष यानी कि नेक्स्ट पहले बैक ईयर वर्ष क्या हो गया था, हैजे की भेंट हो गई थी। हैजा का भेंट का मतलब हो गया हैजा से मरा हुआ था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें आप कहानी अगर अच्छी तरह से समझ गए तो आपका ऑब्जेक्टिव लिखें अथवा ना लिखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कहानी को समझिए आप, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट्स पीडीएफ में मैं आपको डाल दूंगा, आप उतारे अथवा ना उतारे, कहानी समझ के आपका एग्जाम अच्छा चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है समझिएगा यहाँ पर, और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। पिताजी हैजा से मर गए थे, हामिद के पिताजी, और माँ उसी की चिंता में, यानी अपने पति के चिंता में, हामिद के पिता की चिंता में माँ भी पीली होती होती मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। किसके गोद में, अमीना। अमीना कौन है, अमीना उसकी दादी है। कौन है, दादी है। और उतना ही खुश रहता है जितना माँ के पास खुश रहता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर समझिएगा, उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। समझिएगा कौन बोला, क्यों बोलता है समझिएगा यहाँ थोड़ा सा। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से क्या लाएगी, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, अम्मी जान जो है अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसलिए हामिद क्या है, खुश है। क्या है, खुश है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, हामिद के पाँव में जूते नहीं है। देखिए यह जो चीज़ें आप सुने ना कि अम्मी जान गई है उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने, और अब्बा जान जो गए हैं रुपए कमाने, ये आशा की चीज़ है। मन में एक आशा रखा है, बच्चा खुश यह सुनकर, ठीक है। और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। क्या नहीं था, क्या था, इसमें इतना बात को याद रखिएगा। सिर पर एक पुरानी घुरानी टोपी है जिसका क्या है, गोटा काला पड़ गया है। देखिए समझिए यहाँ पर क्या कहा गया था। सिर पर क्या था, देखिए सिर पर एक पुरानी घुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह खुश है। क्या है, खुश है। अभागिन अमीना
अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। देखिए अमीना कौन थी ये बताएं, वो हामिद की दादी थी, ठीक है। और क्या कर रही है, कोठरी में रो रही है। आज ईद का दिन उसके घर में क्या कर रहा है, आज ईद का दिन है, समझिए यहाँ पर आज ईद का दिन, आज क्या है, ईद का दिन है। उसके घर में दाना नहीं है, दाना ना अनाज नहीं है, तो कैसे ईद मनाएगी। आज आबिद होता है तो वह क्या इसी तरह ईद आती है और चली जाती है। उसके घर में खाने के लिए दाना तक नहीं। किसके घर में, अमीना के घर में। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तू डरना नहीं अम्मी, तू डरना नहीं अम्मी, अम्मा। देखिए दादी को ही अम्मा कहता था कभी कभी, ठीक है। मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। वह कहाँ जाने खोज रहा है, वहाँ यानी कि जो मिला जाने खोज रहा है। कौन, वो अमित था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, हामिद जो जाने के लिए सोचता है, पर क्या उसकी दादी जाने नहीं देती है। इस बात को याद रखिएगा। कैसे, फिर किसी न किसी तरह से उसको भेजती है। देखिए हामिद क्या बोला, तुम नहीं डरना अम्मा, मैं जल्दी ही आऊँगा, ठीक है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ, किसके साथ जाएगा, बाप के साथ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबके पिताजी अपने अपने बच्चे को ले जाएंगे। और क्या देखिए साथ जा रहे हैं, अब सारे बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कोई नहीं था। कौन था, कोई नहीं था, उसकी दादी के अलावा कोई नहीं था। पिताजी हैजा से मर गए थे और माँ पीली होती होती टेंशन में मर गई। और उससे कैसे अकेले मेले जाने देगा, मिला कैसा अकेला जाने देगा हामिद को, ठीक है। इस बात को समझिएगा यहाँ पर। अब कहा गया है, समझिए, उसे भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो नहीं, अमीना उससे यूं ही ना जाने देगी, अमीना उसे जाने नहीं देगी, ठीक है। ऐसा सोचती है कि अगर भीड़ में कहीं गुम हो गया तो क्या होगा। तो सोचिए, तो नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा, 3 कोस। अब बताइए आप लोग, तो सबसे पहले 3 कोस, 1 कोस में कितना किलोमीटर होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बता दूंगा 1 कोस में कितना किलोमीटर दूर होता है। और हामिद जाएगा यहाँ से चलकर। उसके बाद कहता है, समझिए यहाँ पर देखिए हामिद क्या कहता है, और कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं, जूते भी नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी। लेकिन आप समझिए यहाँ पर, अगर उसके पैर में जूता नहीं है, क्या नहीं है, जूता नहीं है, ठीक है। और उससे क्या बोले, थोड़ी थोड़ी दूर में क्या लेगी, गोद में ले लेगी। लेकिन यहाँ सवैया कौन बनाएगा, अगर दादी भी जाएगी उसके साथ में, जो सेवई बनता है घर में रमज़ान में, ईद का दिन में, तो सेवैया कौन बनाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री, जो खाने पीने की सामग्री होता है ना, जमा करके चटपट बना लेती, ठीक है। लेकिन पैसा भी तो नहीं है। और तुम्हें क्या बोलता है, समझिएगा यहाँ पर। और कहता क्या है, समझिए, यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, यानी कि एक चीज़ों को 2 चीज़ों को जमा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। वो क्या करेगी, पैसा नहीं है तो मांग के ही अपना ईद के दिन में गुजारा करेगी। अब मांगने में भी टाइम लग जाएगा उसको, हर घर जाएगी, मांगेगी, तब वह सामान जुटाएगी, तब वह ईद का पर्व करेगी। कौन, अमीना, जो हामिद की दादी थी। उस दिन फहीमन, कौन नाम याद कीजिएगा, फहीमन के कपड़े सिले थे। देखिए क्या करती थी उसकी दादी, फहीमा नाम सुने, उसका जो है ना कपड़ा सिया हुआ था, ठीक है, सिली थी। 8 आने पैसे मिले थे। उस 8 को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। देखिए कपड़ा सिला था उसका, तो 8 आना मिला था उसको, ठीक है। लेकिन कल ग्वालिन सिर पर सवार हो गया। क्या हो गया, ग्वालिन सिर पर क्या हो गया, सवार हो गया। इस बात को समझिएगा, ग्वालिन क्या होता है समझिए आप। लेकिन ग्वालिन सिर पर क्या हो गया, सवार हो गया, तो क्या करती, वही आपका पर ईद का बात कर रही है। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध चाहिए। कितना, 2 पैसे का दूध चाहिए, समझिएगा यहाँ पर। कितने पैसे का दूध चाहिए, 2 पैसे का दूध चाहिए। अब लेकिन यहाँ क्या होता है समझिए, 2 पैसे का दूध चाहिए ही, अब तो कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। कितना, 2 आने बचे हैं।
3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। तो हामिद के पास कितना दिया? 3 पैसे। कितना? 3 पैसे। ये तो क्वेश्चन आ चुका है। और अब जितना पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है उसको याद कीजिएगा। तो 3 पैसा किसको दिया? हामिद को। और 5 किसके पास है? अमीना यानी उसकी दादी के पास। यह तो बिसात है और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। ईद का जो त्यौहार है अल्लाह ही उसका जो ईश्वर है, जो अल्लाह है उसका ही बेड़ा पार लगाए। और हर दुख सुख में अल्लाह बहुत काम देता है, चाहे रहे अथवा ना रहे। कोई भी रमज़ान पर्व हो, कोई भी हो, बकरीद या कहीं भी हो, कोई भी पर्व के दिन सब सहायता करता है। ठीक है, या हम अपने इधर टाउन में भी देखते हैं यही होता है, मदद करना चाहिए सबके लिए। ठीक है, किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं भी होता है, तो सब मदद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, गांव से मेला चला, कौन? हामिद। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है, कौन? हामिद भी जा रहा है। हामिद के पैरों में तो क्या है? देखिए समझिएगा, यहाँ पर बोल रहा है हामिद के पैरों में तो जैसे पैर लग गए हो। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़के के दोनों किनारों और हमारे बगीचे हैं। मैंने हम बगीचा जो होता है ना, दोनों किनारे में साइड में जो होता है पेड़ पौधे, वह है। और क्या कहते हैं समझिए, यहाँ पर पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम, किसमें? पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई। जो रोड के साइड में जो पेड़ होते हैं उसमें आम लगे हैं, लीची लगे हैं। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ रोड साइड में क्या क्या है इसको याद रखिएगा। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता था। देखिए, कोई लड़का किस पर? लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता था। तो बच्चे में ऐसे ही होता था। ठीक है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, कौन? माली। जो उस पेड़ का, आम का पेड़ का जो रखवाला करता है उसको माली कहते हैं। लड़के वहाँ से 1 फरलॉन्ग पर है। कहाँ पर है? फरलॉन्ग पर है, समझिएगा यहाँ पर। और क्या कहता है? खूब हंस रहे हैं, मालिक को कैसा उल्लू बनाया। मालिक को कैसा उल्लू बनाया। अब आगे देखिए, कहता है यहाँ पर, देखिए, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। जैसे वो रोड पे जाता है अपने मेला की तैयारी देखने के लिए, तो वो बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। इमारत में वो बिल्डिंग सब आने लगी। यह अदालत है, बच्चे को ऐसा लगता है। यह कॉलेज है, यह क्लब है, यह घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, बच्चे सब सोचते हैं। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी भी रहते हैं। सच में ऐसा लड़का जो क्या करता है? फीलिंग करता है, सोचता है मन में। ठीक है, अपने में बात करता है। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ऐसा वह देखते हुए बोलते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। ठीक है, और क्या करते हैं समझिए, यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर कलम में जादू होता है। कलम में क्या होता है? जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है। यह बच्चा सब सोचता है, यह कलब जो होता है ना उसके बारे में सोचता है बच्चा लोग, यहाँ की जो मुर्दा होता है उसका खोपड़ियाँ दौड़ती है। देखिए, अब आगे आपका नेक्स्ट देखिए, यहाँ से कहता है, और बड़े बड़े तमाशे भी होते हैं पर किसी को अंदर आने जाने नहीं देती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, पर इस बात को याद रखिएगा, किसी को अंदर आने जाने नहीं देती है। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो जो बच्चे लोग देखते हैं, बस देखकर यह लोग सोचते हैं यहाँ किसी को अंदर आने जाने नहीं देते होंगे, बड़े बड़े लोग बैठते होंगे। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछी दाढ़ी वाले। और कौन कौन है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर है, और मेमे भी खेलते हैं। आगे चले, हलवैया का दुकानें शुरू हो गई। हलवैया जो होता है ना, मिठाई वगैरह दुकान, उसका दुकान शुरू हो गया। आज खूब सजी हुई है, मतलब कि जो सजावट है मेला का, बहुत अच्छा सजावट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहते इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। यहाँ अर्थ समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी, एक एक दुकान पर मानो होगी। ठीक है, बच्चे का सुना हुआ है। सुना है रात को, क्या कहता है बच्चा? क्या सुनता है? देखिए,
सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात का एक आदमी हर दुकान पर आता है। देखिए, आधी रात को एक आदमी आता है दुकान पर और क्या करता है, और जितना माल बच जाता है वह तुलवा लेता है। अब्बा जान, उस बच्चे अपना मन में फीलिंग करते हैं और दूसरे बच्चे को कहते हैं कि अब्बा जान मेरे यही कहते थे कि एक आदमी आता है दुकान पे और वह क्या करता है, सारा तुलवा लेता है। ठीक है, और सचमुच के रुपए देता है, और सचमुच के क्या करता है, रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए और सचमुच क्या करते हैं, रुपए देते हैं। ठीक है, सचमुच का रुपए दिया उसको। उसके बाद क्या कहता है समझिए यहाँ पर, देखिए, हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिलते होंगे। वह जिन्नात के बारे में सोच रहा है कि इतना सारा जो हलवैया के पास जो मिठाई है, इतना सारा कैसे अगर बचता है तो कौन ले जाता है, तो जिन्नात लगता है। जिन्नात के रुपए कहाँ से आए, हमें तो सोचता है। आगे चला तो यह पुलिस लाइन मिला उसको। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। यह देखिए, यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है, कांस्टेबल कवायद करते हैं, रेटल करते हैं फाई को। रात को बेचारे धूप नहीं है, घूम घूम कर पहरा देते हैं। कौन? पुलिस वाले सब। ठीक है, और देते नहीं। चोरियां हो जाए तो मोहसिन ने प्रतिवाद किया। क्या किया प्रतिवाद, इसको समझिए। देखिए, अगर चोरी होता है तो क्या प्रतिवाद करता है। चोरियां हो जाए तो मोहसिन ने प्रतिवाद किया कि यह कांस्टेबल पहरा देते हैं। अजी हजरत यहाँ क्या करते हैं, चारा चराते हैं। क्या करते हैं, एक मिनट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक से क्या हो रहा है, हाँ, चोरी। वह क्या करते हैं, यह चोरी करवाते हैं। अजी हजरत, ये क्वेश्चन आया भाई, समझिएगा यहाँ पर। अजी हजरत जो है यहाँ क्या करवाते हैं, चोरी करवाते हैं। तो कौन चोरी करवाता है, तो अजी हजरत। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। कौन? शहर के जितने भी चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को यह लोग चोरी से तो कहते हैं, देखिए समझिए थोड़ा सा यहाँ पर। रात को यह लोग क्या कहते हैं, चोरों से कहते हैं कि चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो, पुकारते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो बच्चे लोग सोच रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से बात करते करते जा रहे हैं। यह सब बच्चों की बात है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कौन क्या कहता है नहीं कहता है। अब आगे देखिए, हामिद कह रहा है। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं है? अगर चोरी करवाते तो ये लोग पकड़ता नहीं कोई क्या? तो मोहसिन ने कहता है, उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, उन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाला तो यही लोग खुद हैं। लेकिन अल्लाह ने उन्हें क्या किया है, देखिए, अल्लाह ने उन्हें सज़ा भी खूब देता है। अगर जो चोरी करता है तो अल्लाह भी उन्हें क्या करता है, सज़ा खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है, तो चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ईद का दिन है और अच्छा विचार भी बच्चे लोग सोचते हैं। देखिए कितना अच्छा बात सोचते हैं ये लोग, तो समझिएगा। आगे कहते हैं कि जब बस्ती घनी होने लगी, बस्ती आने लगा, मेला जाने पर जब बस्ती आने लगा तो ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। टोलियां माना जो मेंबर मिला के चलते हैं ना, साथ में आने लगी। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। उस नगर में जब गया मेला में तो अनोखी माना अच्छा लगने लगा उसको, अनोखी चीज़ों से मिलने लगा। बेट सहसा ईदगाह नजर आई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। रोजेदारों की पंक्ति एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। यानी कि वो जो लाइन बाय लाइन चलते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कहा गया है, नए आने वाले, जो नया आता है वहाँ पर आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते थे। कतार में वही लाइन पे खड़े होना है। और यहाँ कोई धन और पद नहीं देखते हैं। देखिए अल्लाह के दरबार में कौन धन दौलत है, कौन गरीब है, यह नहीं देखा जाता। इस बात याद रखिएगा। ठीक है, आप कोई मस्जिद जाइएगा आपको पता चल जाएगा कि वहाँ सब के लिए इक्वल है। ठीक है, अल्लाह के दरबार में सब इक्वल होता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। उन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। जो अमीर है, जो गरीब है, सब लाइन से आते हैं, सब लाइन से जाते हैं। ठीक है, अल्लाह के दरबार में सारा इक्वल होता है। कितना सुंदर संचालक है,
कितनी सुंदर व्यथा है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते, एक साथ 1 लाख से ऊपर भी सिर झुकाते हैं अल्लाह को, ठीक है, एक साथ उठाते भी हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े भी हो जाते हैं, एक साथ झुकते भी हैं और एक साथ खड़े भी हो जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। देखिए 1 लाख से ऊपर लोग एक बार में सिर झुकाते हैं, तो देखिए अल्लाह का मेहरबानी है, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा यहाँ पे कि जो इस कहानी में कौन कौन इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। आपको अगर कहानी पूरा तरह से समझ में आ गया और कहानी समझ ली है, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़िएगा ना तो आपको एग्जाम में इससे अगर कोई भी खतरनाक क्वेश्चन बना दिया जाएगा एग्जामिनर तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। कहानी को समझिएगा। कहता है यहाँ समझिएगा, कई बार यह क्रिया होती है, मतलब कि उठने बैठने और सिर झुकाने का कि जो काम होता है कई बार होता है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठी और एक साथ बुझ जाए, ऐसा ही होता है। और क्या कहा गया समझिएगा यहाँ पर, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, मानो भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं की एक लड़ी में पिराए हुए हैं, मतलब सभी भाईचारे हैं और सभी एक ही लड़ियों में क्या है पिराए हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कहा गया है, कहता है यहाँ पर देखिए, नमाज खत्म हो गई। नमाज क्या हो गया, खत्म हो गया। लोग आपस में गले मिल रहे हैं और तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा बोल दिया, ठीक है। जब नमाज खत्म हो गया सर अपना अपना घर आने लगे, मिठाई की दुकान पे आने लगे, खिलौने की दुकान पे आने लगे, सब आने धावा का मतलब आने लगे वहाँ पर, ठीक है। और ये देखो हिंडोला है, सब बच्चे अपने करने लगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई लोग और बहन लोग की जो इस वीडियो है इसका पार्ट 1 मैं आज क्लियर कर रहा हूँ, पार्ट 2 मैं कल लेकर आऊँगा, ठीक है। और हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी कि आज लाइव क्लासेस नहीं हो पाए, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो इस कहानी को आप अच्छे से पढ़िए, आपको हम कल पार्ट 2 वीडियो देंगे, ठीक है। जैसे ही ख़त्म होगा आपका वीडियो उसके बाद नोट्स PDF मैं डाल दूंगा, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, ना निकालना पड़ेगा, कहानी को अच्छे समझिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप नोट्स पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा।